देखिए सारे बच्चे वेरीफाइड हो गए हैं। अब ये स्क्रीन भी आपने पिछली बार का यूडाइस कोड भरना है। पिछली बार हमने देखा था कई अध्यापकों ने अपने ही विद्यालय का यूडाइस कोड गलत डाल दिया था, कोई भी 11 डिजिट डाल दी थी, किसी ने इसमें हम लोग ने देखा कि मोबाइल नंबर डाल दिया था, कई लोगों ने इसमें कुछ भी डाल दिया था। तो आप लोगों से एक इसको ध्यान पूर्वक देखते हुए सिर्फ ये एक वन टाइम एंट्री है, अपने विद्यालय का सही यूडाइस कोड भर के आगे बढ़े। इसके नीचे आपके में है कि 22-23 में जिस दिन आप इसको भर रहे हैं उस दिन तक आपके यहाँ कितने बच्चे पंजीकृत थे वो संख्या यहाँ पे आपको अपडेट कर देनी है। उसके बाद ये स्क्रीन पिछली बार की तरह आप लोगों ने देखा था जिस प्रकार डीबीटी में कार्य किया था कि आप अपने क्लास कक्षा को अलग अलग अलॉट कर सकते हैं कि मैं कक्षा 1 का कार्य कर लूं, 2 का कार्य कर लूं। तो मैंने अपने आप को सबको अलॉट कर लिया, तो फिर ये किसी और शिक्षक अलॉट करने के लिए कोई भी कक्षा नहीं मिलेगी। ये पिछली बार की तरह ही ये भी डैशबोर्ड है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है। अंदर आप जाएंगे तो आपको यहां तक भी कोई परिवर्तन नहीं है। आपको जितने आपने बच्चे वहां वेरीफाई किए थे वो बच्चे यहाँ आपको प्रदर्शित होंगे। अब सारे बच्चे आपको यहाँ पे प्रदर्शित हो रहे होंगे। सेम जैसे आपने डीबीटी में कार्य किया था उसी तरीके से विवरण भरें पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पूरा फॉर्म आपको दिखेगा। हाँ, ये फॉर्म पिछली बार की तरह से बदला गया है, जैसा कि अभी आप लोग रजिस्ट्रेशन में देख रहे थे उसी फॉर्म को यहाँ पे लिया गया है। इस फॉर्म में आपको ऊपर दिखाएगा प्रेरणा पोर्टल पर दर्ज छात्र छात्राओं की जानकारी। कक्षा 1 में आयुष वर्मा है जिनका प्रवेशांक ये है। इनका आपने रजिस्ट्रेशन के समय में कक्षा 1 का है तो ये नए बच्चा आपने रजिस्टर्ड किया, या तो इनका देखिए आधार पहले से आपको दिख रहा है कि बना हुआ है, यहाँ पे है, डेट ऑफ बर्थ भी आ रही और इनका आधार स्टेटस सत्यापित आ रहा है, छात्र छात्रा का आधार सफलतापूर्वक सत्यापित है। तो इस तरीके से आपको दिखेगा, इसमें आपको फिर कोई भी कार्य नहीं करना है। नीचे आप आएंगे आपको पता दिखेगा, इसमें अगर आप कोई चेंज करना चाहते हैं, पिछली बार त्रुटिपूर्ण डीबीटी में गलत हो गया हो पिछले सत्र में, तो इस बार आप अगर पता है में या कोई भी चेंज करना चाहेंगे वो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पे पिन कोड भरना है। एपीएल बीपीएल अंत्योदय कार्ड में कोई परिवर्तन करना है तो वो आप कर सकते हैं। अगर बच्चे के एसआर नंबर या कक्षा में कोई परिवर्तन करना है तो आप यस और नो पे क्लिक करके परिवर्तन कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपका ये खुल जाता है पिछली बार की तरह। इसी तरीके से नीचे आप आएंगे, यहाँ पे गार्जियन का मिलेगा कि गार्जियन का यहाँ भी आधार सत्यापित है, पिता का आधार लगाया गया था, ये नया बच्चा था तो नीचे बैंक का विवरण नहीं आ रहा। मैं आपको एक बच्चे के भी दिखाऊंगा जिसमें पिछले सत्र में माता का या पिता का आधार लगाया गया था, उसमें यहाँ पे आपको बैंक का विवरण भी प्रदर्शित होगा, इसमें खाते में पैसा गया था। इस केस में आपको सिर्फ अपडेट कर देना है वे तिथि भरते हुए और गांव का एड्रेस। ये सिर्फ इतना कर देना है आपको इस बच्चे में। अब हम किसी दूसरे बच्चे को लेते हैं जिसमें दोनों चीजें
नहीं लगी हुई है, अनवेरिफाइड है। ठीक है, जैसे ये देखिए मैंने दूसरे बच्चे की इंफॉर्मेशन को ओपन किया, तो इसमें भी आपको देखिए वही चीज मिल प्रदर्शित होगी, सारी इंफॉर्मेशन इसमें आपको देखिए। आपने पोर्टल पे या न्यू रजिस्ट्रेशन पे ये तो बताया कि बच्चे का आधार बना है, लेकिन उसका अनवेरिफाइड आया। तो आपको यहाँ पे पुनः एक मौका दिया जा रहा है कि आप यहाँ पे बच्चे का अगर आधार बन गया है या गलती से कोई गलती हो गई थी रजिस्ट्रेशन करते समय, तो इसको आप यहाँ पुनः बच्चे का नाम, बालक बालिका, उसकी जन्म तिथि, रिलेशन, केयर ऑफ, सन ऑफ, आधार के अनुसार। इसमें केयर ऑफ सन ऑफ आधार के अनुसार इसमें बहुत ध्यान देना है। जैसे ही आप आधार कार्ड को देखते हैं, आधार कार्ड के बैक साइड में जहां पे पता लिखा होता है, पते के ही आगे सन ऑफ या केयर ऑफ लिख के माता पिता, अंकल, दादा दादी का नाम लिखा होता है। सिर्फ उस नाम को आपको यहाँ डालना है। जैसे मैंने अभी देखा पिछले रजिस्ट्रेशन वाले में बहुत से लोगों ने उसमें केयर ऑफ लिख दिया, जिसके कारण से उसका बच्चे का आधार अनवेरिफाइड आया। तो आपको इन चीजों का ध्यान देना है कि जो आधार के बैक में आप जाएंगे तो उसमें सिर्फ एक केयर ऑफ लिख के आगे के माता पिता दादा दादी कोई भी एक नाम लिखा होगा, उसको यहाँ पे मेंशन करना है। छात्र का आधार नंबर जो भी होगा आपको वैलिड डालना है। अभी मैंने डमी डाला इसलिए वो बता रहा है। आप क्लिक टू वेरीफाई पे करेंगे, वो आपका आधार वेरीफाई कर देगा। इसी प्रकार आपको सारी चीजें बच्चे की पिछली बार जो आपने डीबीटी में भरी थी वो आपको भरी हुई प्रदर्शित होंगी। अगर आपको उसमें लगता है कि नहीं कोई त्रुटि इस बार पिछली बार हो गई थी, इस बार हम चेंज करना चाहते हैं, तो उसको आप बदल सकते हैं। इसी तरीके से आपके नीचे गार्जियन का है, आप कंसर्न को एक्सेप्ट करेंगे तो आपको ये आ जाएगा किसका आधार सत्यापित किया जाना है। अगर आपने बोला माता का, तो इसमें आपको अभिभावक का आधार नंबर, माता का यानी कि आधार नंबर, उनका नाम, और ये माता है तो महिला सेलेक्ट हो क्या रहा है वो क्लिक टू वेरीफाई करना है। अगर माता पिता दोनों ने आप अन्य सेलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन में जिस प्रकार का फॉर्म ओपन हो रहा था उसी प्रकार का यहाँ पे प्रदर्शित होगा कि आपने अन्य क्यों लगाया, कि क्या माता पिता कोई जीवित नहीं है। तो आपको वही जैसा न्यू रजिस्ट्रेशन में पूछा जा रहा था, क्या प्रधान सभा सत्य उदासे का प्रमाण पत्र लेके विद्यालय में सुरक्षित रखा गया है। अगर आप हाँ करते हैं तो आपको इनमें से कोई भी एक आप लगा सकते हैं। फिर आप लोकल गार्जियन में दादा दादी, भाई बहन, चाचा चाची, नाना नानी, बुआ फूफा को मानते हुए उनका यहाँ पे आधार लगाते हुए सत्यापित कर सकते हैं। सत्यापित करने के बाद आपको फाइनल, जब तक आप अपडेट सेव नहीं करेंगे तब तक वो हमारे लिए डीबीटी के आगे प्रक्रिया में जाने से वंचित रहेगा। अगर आप इसी में कहते हैं माता पिता का दोनों का आधार बना ही नहीं है, तो आपके पास आ जाएगा कृपया माता पिता का आधार बनवाएं, तब आधार सत्यापित करें। तब सिर्फ आपको अपडेट एंड सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। अब ये आप एक बार भर देंगे सेव करके, ये तब तक आपके लिए यहाँ पे अपडेट के लिए खुला रहेगा जब तक आप इनके आधार को बनवा के ले नहीं आएंगे। तब तक ये आप स्क्रीन में आके आप दोबारा इसकी एंट्री पुनः यहाँ जाके
कर सकेंगे, आपको उसी तरीके का फॉर्म मिलेगा। तीसरे बच्चे में दिखाते हैं हम आपको कि इसमें एक में, इसमें देखिए बच्चे का आधार सत्यापित है, इसमें माता का भी आधार सत्यापित है। जैसे ये इसमें इसमें आप देखेंगे कि बच्चे का आधार सत्यापित नहीं है और गार्जियन का आधार सत्यापित है। तो इसमें आपको, आपने फॉर्म पे, ये पुराना बच्चा है क्लास का, इसमें आपने कोई भी इंफॉर्मेशन पोर्टल पे ना रजिस्ट्रेशन करते समय भरी, तो यहाँ पे आपको पुनः वो पूछ रहा है क्या आप हाँ करेंगे तो ये आपका आ जाएगा छात्र छात्रा के नाम आधार के अनुसार भरें। अगर आप कहते हैं कि छात्र छात्रा का आधार नहीं बना है, अभी भी आप कह रहे हैं नहीं बना, तो वो आपसे यहाँ पे पूछेगा कारण। यदि छात्र छात्रा का आधार बनना नहीं है तो उसका कारण बताइए। आधार बनने की प्रक्रिया में है तो आपको जब आधार बनाने जाते हैं तो एक रिसिप्ट मिलती है, एक पर्ची मिलती है, उस पे एक नंबर होता है, एनरोलमेंट नंबर, वो आपको यहाँ भरते हुए इसको सेव कर देना है। तो यहाँ पे आपको आधार वेरिफिकेशन का बटन नहीं दिख रहेगा। अगर आप कहते हैं आधार नहीं बना है, ठीक, तो आपको एनरोलमेंट नहीं भरना है। और इसमें नीचे आप देखेंगे बच्चे की इंफॉर्मेशन पहले से भरी है, सत्यापित है। इसी तरीके से मैं एक आपको दिखाता हूं कि जिनमें पिछले सत्र में पेमेंट भी चला गया था, उनमें किस प्रकार प्रदर्शित होगा। मैं आपको दोनों चीजें, पोर्टल पे कैसे दिख रहा है और वही बच्चे की यहाँ पे किस स्थिति में दिख रहा है, दोनों चीजें मैं आपको यहाँ पे प्रदर्शित करता हूं। देखिए जैसे एक ये बच्चा है, इस, इस बच्चे का आधार नहीं सत्यापित है, लेकिन आप इनके गार्जियन में देखेंगे तो पिछली बार इन्होंने अपने माता का आधार लगाया था और आधार सत्यापन है। और इनके देखिए नीचे आपको बैंक की डिटेल भी दिख रही है कि इनका पिछले सत्र में किस खाते में पेमेंट गया था। तो ट्रांजैक्शन आईडी, बैंक का नाम, खाता संख्या, तो इन्होंने जो माता का आधार लगाया था वो पूरी तरीके से सत्यापित था और वो बैंक से सीड भी था। तो इसमें इनको गार्जियन, अभिभावक के बॉक्स में कोई भी कार्य नहीं करना है, सिर्फ बच्चे का आधार सत्यापित करना है, हाँ करना है। अगर बच्चे का आधार बना है, जैसे हमने बताया, बच्चे का नाम डालना है, बालक बालिका चूज करना है, उसकी जन्म तिथि डालनी है, अब आप लोग एक होगा कि केयर ऑफ में बच्चे के साथ संबंध में इतने रिलेशन क्यों आ रहे हैं। कभी कभी होता क्या है, बच्चे का आधार बनवाने गए तो उसमें अभिभावक के रूप में चाचा चाची दादा दादी का नाम डाल दिया, तो आप इसमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं और बच्चे का
अब केयर ऑफ और सन ऑफ में नाम डाल देंगे और इसको क्लिक जो है वेरीफाई करेंगे आधार नंबर डालते हुए, तो ये बच्चे का आधार सत्यापित हो जाएगा। इसी प्रकार नीचे आपको पिन कोड भरना है। अगर कोई त्रुटि है उस एसआर नंबर और कक्षा में, तो आप यहाँ पे हाँ या नहीं पे जाके इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे क्लास बदलनी है तो क्लास में आपने इसको कर दिया 4, तो इस बच्चे की क्लास को हम सिस्टम में अपने आप इसको 4th कर देंगे। वैसे बच्चा सेकंड क्लास में है, तो त्रुटिपूर्ण ये सेकंड क्लास में पंजीकृत हो गया था, लेकिन हम इसको 4th में कर देंगे। अगर कोई त्रुटि नहीं है तो आपको नहीं का चुनते हुए इसको सिर्फ अपडेट करना है। इसमें आपको बच्चे की और एक कंडीशन पे बच्चे को आपको अपडेट करने में आधार चेंज कर सकते हैं। पिछली बार आपने माता या पिता का आधार लगाया था, आधार वेरीफाइड भी था, लेकिन किसी कारण से उस बच्चे में वो आधार बैंक से सीड नहीं था, तो वो भी आपको यहाँ पे भरा हुआ प्रदर्शित होगा। लेकिन अगर उसको आप चेंज करना चाहेंगे तो वहां पे आप बदल सकेंगे। अगर माता का लगाया था पिछली बार तो आप पिता का लगा सकेंगे, पिता का लगाया था तो आप माता का लगा सकेंगे। इसी तरीके से जितने बच्चों को आपने वेरीफाइड किया होगा, चाहे न्यू रजिस्ट्रेशन में हो या अपने डीबीटी में, तो वो आपको यहाँ पे पूरी रिपोर्ट में प्रदर्शित होंगे। जैसे अभी कंप्लेन आ रही थी कि जो बच्चे हम लोगों ने न्यू में रजिस्ट्रेशन किए हैं, किसी कारण से ऐप को डिलीट कर दिया या अनइंस्टॉल कर दिया, तो वो बच्चे सर्वर परिणाम रिपोर्ट पे तो पोर्टल पे तो दिख रहे हैं, लेकिन आपके ऐप में नहीं दिख रहे थे। तो वो बच्चे आपको यहाँ वेरीफाइड स्टूडेंट की रिपोर्ट में आपको टोटल इनरोल बच्चे दिखेंगे, चाहे वो आपने पोर्टल से किए हो या आपने प्रेरणा ऐप से रजिस्टर्ड किए हो। वो बच्चे आपको हर 4 घंटे में हम लोग उसको सिंक करते हैं। सिर्फ वही बच्चे बच जाते हैं जिनमें किसी कारण से उनको प्रेरणा पोर्टल पे भी रजिस्टर्ड कर दिया गया और डीबीटी ऐप में भी रजिस्टर्ड कर दिया गया। कुछ अध्यापकों ने शुरू में ऐसा किया कि उनको प्रेरणा पोर्टल पे भी बच्चों को रजिस्टर्ड किया और डीबीटी ऐप पे भी, तो वो बच्चे हमारे यहाँ डबल हो गए, डुप्लीकेट हो गए। तो उन बच्चों को हमने अभी एज ए सस्पेक्टेड में मार्क करके रखा है। उनमें से हम एक एक चेक करते हुए, अगर सेम स्कूल में 2 बार हो गए, उनको हम सिस्टम ही द्वारा ठीक करके आपके में पोर्टल पे दिखने लगेंगे। अगर वो बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे भी हम लोगों ने देखा एनालिसिस में इस बार कि वो बच्चे किसी दूसरे जिले में भी पढ़ रहे हैं और आपने रजिस्टर्ड किया तो आप क्या भी पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को हमने भी एज ए सस्पेक्टेड किया, जिसकी रिपोर्ट हम आपको आपके लॉगिन पे, ऐप पे और बीओ पे प्रदर्शित करेंगे, जिसमें से आप लोग को आइडेंटिफाई करना है बात करते हुए दूसरे टीचर से या अपने कि वो बच्चा कहाँ पे वर्तमान में पढ़ रहा है। क्योंकि अब यहाँ पे आधार हम बच्चों का ले रहे हैं, तो एक जैसे ही आप एक से अधिक जगह उन बच्चों को एडमिशन करेंगे, सिस्टम अपने आप बता देगा कि ये बच्चा एक से ज्यादा विद्यालय में रजिस्टर्ड है। सर हाँ हिमांशु जी, हो गया आपका? हाँ सर, इसके अलावा सारे ऑप्शन हो गए। ठीक है, बस मैं चाहूंगा कि आपकी ओर से 2 और प्रश्नों का उत्तर दे दिया जाए जी सर। अध्यापकों का। पहला तो ये कि जिन बच्चों को अध्यापक वेरीफाई कर चुके हैं या जी नया
न्यू रजिस्ट्रेशन में उस सफलतापूर्वक उनका डेटा सेव कर चुके हैं और उनमें कोई संशोधन करने की आवश्यकता है या कुछ गलत हो गया है, एंट्री एसआर नंबर गलत हो गया है या जी कुछ और गलत एंट्री हो गई है, तो उसको कैसे संशोधित करें, पहला प्रश्न। सर, ठीक सर, जो अभी आपने क्वेश्चन किया कि इनको कैसे संशोधित कर सकते हैं, हम आधार वेरीफाइड होने के बाद हम सिर्फ उनको दो चीजों को संशोधित करने का ऑप्शन दे रहे हैं। एक, वो अपने जैसे बच्चे में जाके सिर्फ बच्चे का एसआर नंबर और क्लास को चेंज कर सकते हैं अगर आधार सत्यापन हो चुका है, क्योंकि अगर आधार सत्यापन हो चुका तो उनकी डेट ऑफ बर्थ यानी कि आधार कार्ड पे सही है तो वो उसको नहीं चेंज कर सकते हैं क्योंकि आधार कार्ड के अनुसार ली गई है। नाम नहीं ठीक कर सकते क्योंकि आधार कार्ड के अनुसार उन्होंने भरा यानी कि वो नाम आधार पे सही है। अगर उनका आधार पे और एक्चुअल में नाम गलत है तो एक्चुअल में अगर सही है आधार पे गलत है तो टीचर को पहले आधार पे बच्चे से बोल के ठीक करवाना पड़ेगा। लेकिन एसआर नंबर और क्लास की त्रुटि कोई चेंजेस है तो वो प्रेरणा पोर्टल पे भी हमने ऑप्शन दे दिया है मॉडिफाई करने का और ऐप में यस करके इसमें सिर्फ अभी दो ही ऑप्शन इनको इनेबल होंगे जो हम लाइव करेंगे, एसआर नंबर और क्लास, ये दोनों चीजें यहाँ पे ये चेंज कर सकते हैं। ठीक है। और जिन बच्चों का आधार वेरीफाई नहीं किया है, आधार नहीं बना है, उनकी एंट्री अगर कर ली है तो उनके किसी भी फील्ड को ये लोग संशोधित कर सकते हैं। सर उनके लिए पूरा पूरा अगर वो खोलते हैं, देखिए जैसे अभी मैं आपको एक दिखा देता हूँ, डीबीटी ऐप जैसे ये गए, इनका भी आधार सत्यापित नहीं हुआ है तो इसमें वो कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। बच्चे का नाम, ये देखिए बच्चे का नाम हमने ऊपर दिखाया फलक जहान, लेकिन यहाँ पे वो अगर कह रहे हैं आधार के अनुसार तो वो बच्चे का कोई भी नाम डाल सकते हैं। अगर कह रहे हैं आधार नहीं बना है तो उसका सही नाम यहाँ पे डालते हुए इसको वो सारे चेंजेस यहाँ पे उनके लिए इनेबल है। डेट ऑफ बर्थ, नाम, सब कुछ वो चेंज कर सकते हैं इस फॉर्म में। नहीं, आधार में तो चेंज कर सकते हैं लेकिन मेन एंट्री में अगर चेंज करना चाहें तो आधार अभी नहीं बना है लेकिन पता चल रहा है कि हाँ, तो ऐसा सर ये नंबर जो गलत हो देखिए गया है। हमने यहाँ पे दिया आधार नहीं बना है, लेकिन छात्र छात्र का नाम हम उनसे पूछ रहे हैं दोबारा। यहाँ पे ठीक ऊपर है। हम देखिए दिखा रहे हैं कि इनका फलक जहां नाम है प्रेरणा पोर्टल के अनुसार, लेकिन उनको लगता है कि यहाँ पे कोई त्रुटि हो गई है तो यहाँ पे वो नाम चेंज कर देंगे। इस नाम को ही हम एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करेंगे और फाइनली इस नाम को मानेंगे। जो दूसरा ये कि कुछ लोगों का प्रश्न ये है कि बच्चों को वेरीफाई किया गया हो या उनकी एंट्री की गई लेकिन वो पोर्टल पे काफी दिन हो गए शो नहीं कर रहे हैं, तो इसमें अगर सस्पेक्टेड बच्चा नहीं है तो फिर कोई और तो रीजन नहीं होगा? नहीं सर, ऐसा कोई और रीजन नहीं है कि सिर्फ वही दो रीजन हमने पाए थे कि एक तो दो जगहों पे रजिस्टर कर दिया गया था शुरू में, जब पहले पोर्टल लाइव हुआ फिर ऐप लाइव हुआ तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा तो दो दो जगह बच्चों को कर दिया गया। सिर्फ वो बच्चे भी, एक हमने हटाते हुए एक बच्चे को पोर्टल पे प्रदर्शित हो रहा है। सिर्फ वही बच्चे नहीं दिख रहे होंगे अभी जो एक से ज्यादा जगह रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड है। ठीक है। इस ऐप को हम लोग आज प्ले स्टोर पे आ जाएगा और इनको अपडेट भी जी, मिल जाएगा। और इसी का सर यूजर मैनुअल और वीडियो मैनुअल दोनों बना दिए गए हैं। तो यूजर मैनुअल प्रेरणा पोर्टल पे अध्यापक लॉगिन करके निकाल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और इसी में इसका ऐप में भी लिंक दे दिया जाएगा, यहाँ से भी तो देख सकेंगे। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू हिमांशु। जी धन्यवाद सर। हमारे साथ अपर परियोजना निदेशक श्री रोहित त्रिपाठी सर जुड़े हुए हैं। रोहित त्रिपाठी सर, मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगा। रोहित त्रिपाठी सर। मैं एक बार कॉल कर लूंगा।
हाँ, रोहित त्रिपाठी सर अभी किसी दूसरी मीटिंग में व्यस्त हैं, जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो खैर कोई बात नहीं। अब मैं बात करूंगा कुछ प्रश्नों का, जो कुछ आपकी जिज्ञासाएं आई हैं, कुछ पहले से भी हैं, उनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग। एक तो कुछ अध्यापकों ने पूछा है कि जिन बच्चों का आधार नहीं बना है उनके बारे में हमें क्या करना है। तो आप जानते हैं कि प्रत्येक विकासखंड पे, प्रत्येक बीआरसी पे दो दो आधार नामांकन किट विभाग द्वारा दी गई है और वहां पे ऑपरेटर भी तैनात है। आपको अपने खंड शिक्षा अधिकारी से बात करनी है और बात करके उन बच्चों का आधार बनवाना है। अब ये खंड शिक्षा अधिकारी तय करेंगे कि वो संकुल स्तर पे या विद्यालय स्तर पे कैंप लगा दे, या अगर बच्चे कई स्कूलों में दो दो एक एक करके कम संख्या में है तो उन बच्चों को एक दिन ब्लॉक पे समय देकर के बुला करके बीआरसी पे और उन बच्चों का बनवाएं। तो ये आपके और खंड शिक्षा अधिकारी के बीच के चीज है और आप ही लोगों को तय करना है कि उन बच्चों का आधार कैसे और कब बनवाना है, लेकिन आधार बनवाना जरूरी है। इसके अलावा बीआरसी के अलावा भी तमाम जगहों पे आधार बनते हैं। अगर वहां से भी कोई आधार बनवाना चाहता है या आधार बनवाता है तो उसमें किसी प्रकार का कोई रोक नहीं है, कहीं से भी वो आधार बनवा सकता है। उनकी सुविधा के लिए ब्लॉकों पर भी हर बीआरसी पे भी ये सुविधा दी गई है कि अगर और कहीं नहीं बन पाता है तो आप बीआरसी से बनवा लीजिए, पहली चीज। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रश्न आप लोगों का रहता है, पहले भी था अब भी है, कुछ लोगों को अभी भी स्पष्ट नहीं है ये चीज, मैं फिर से उसे रिपीट कर दे रहा हूं कि बच्चे का डिटेल विवरण उनके एसआर पंजिका में अलग है और आधार कार्ड में अलग है। जैसे नाम में भिन्नता हो सकती है, नाम के स्पेलिंग में भिन्नता हो सकती है। दूसरी चीज कि उनके डेट ऑफ बर्थ में कई बच्चों के भिन्नता आई है और देखी गई है। तो सबसे पहला तो ये है कि आपको ये तय कर लेना है अभिभावक से बात करके कि उसका कौन सा विवरण सही है, आधार वाला विवरण सही है या एसआर पंजिका वाला सही है। अगर उसका विवरण एसआर पंजिका में जो आपने लिख रखा है, विद्यालय पंजिका में जो लिखा है, वो विवरण अगर उसका सही है और आधार में गलत है तो उस बच्चे का आधार संशोधन करवाना पड़ेगा। और आधार संशोधन भी वहीं से होगा जहां से उसका आधार बनना है, यानी बीआरसी से हो सकता है या कोई दूसरा आधार एनरोलमेंट सेंटर है वहां से हो सकता है। तो अगर रजिस्टर में दिया गया विवरण सही है और आधार में गलत है तो आधार में संशोधन कराएं, क्योंकि जो गलत है उसी को तो संशोधित हमें कराना है, वहां करवाएं। अब अगर अभिभावक कहता है कि नहीं आधार में दिया हुआ डिटेल सही है, आपके एसआर पंजिका में गलत है, तो बड़ा स्पष्ट है ये कि एसआर पंजिका में आपको किसी प्रकार का परिवर्तन, किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करनी है। इसके लिए बीच का एक रास्ता ये निकाला गया था कि आप विद्यालय पे एक अलग रजिस्टर बना लें। उस रजिस्टर के पहले पन्ने पे जहां पे आप पेज वेरीफाई करते हैं कि प्रमाणित किया जाता है कि इस पंजिका में कुल इतने पेज हैं, वहीं पे यह भी लिख दें कि यह पंजिका मात्र डीबीटी प्रक्रिया के लिए मान्य है। इस पंजिका में भरे गए विवरण मात्र डीबीटी प्रक्रिया के लिए मान्य है, अन्य किसी कार्य के लिए मान्य नहीं होंगे। और उस पंजिका में आप स्पष्ट बना लीजिए कि छात्र पंजिका के अनुसार बच्चे का एसआर नंबर नोट कर लीजिए। एसआर नंबर के बाद आप लिख लीजिए कि छात्र पंजिका के अनुसार बच्चे का नाम, बच्चे की जन्म तिथि, बच्चे के माता पिता का नाम और आधार कार्ड के अनुसार बच्चे का नाम, बच्चे की जन्म तिथि, बच्चे के माता पिता का नाम। और इस चीज को हेडमास्टर उस पर लिख करके प्रमाणित कर ले और आधार सत्यापन के समय जैसा आधार कार्ड में लिखा हुआ है बिल्कुल वैसा ही आपको उसमें एंट्री करनी है। नाम की स्पेलिंग में कोई अंतर नहीं आना है और न ही नाम में कुछ अतिरिक्त चीजें जोड़नी है और न ही घटानी है। अगर आधार कार्ड पे लिखे हुए नाम में मनोज लिखा हुआ है तो आपको श्री मनोज नहीं करना है, केवल मनोज ही लिखना है। और अगर आधार कार्ड में मिस्टर मनोज लिखा हुआ है तो आपको केवल मनोज नहीं लिखना है, मिस्टर मनोज भी लिखना पड़ेगा। तो जो चीज आधार कार्ड में जैसे लिखी हुई है, जिस स्पेलिंग में, बिल्कुल उसी तरह से आपको फिट करना है पोर्टल में या ऐप में। उसमें न तो कुछ कम करना है, न अधिक करना है, न कोई परिवर्तन करना है, तभी जाकर के आपका ये सत्यापित हो पाएगा। तो मैं समझता हूं कि इस पे क्लियरिटी हो गई होगी।
अगला प्रश्न ये था कुछ लोगों का कि पिता का नाम बच्चे के आधार कार्ड में उसकी स्पेलिंग कुछ अलग है और पिता के आधार कार्ड में स्पेलिंग अलग है। तो जब हम पिता के आधार कार्ड सत्यापन में जाते हैं तो उसका नाम किस आधार कार्ड के अनुसार लिखें, पिता के आधार कार्ड के अनुसार लिखें या बच्चे के आधार में जो पिता के नाम का स्पेलिंग लिखा हुआ है उसके अनुसार लिखें। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा बड़ा साफ कि आप जिसका आधार सत्यापित कर रहे हैं उसके आधार कार्ड में जो डिटेल दिया हुआ है उसके हिसाब से भरें। अगर बच्चे का आधार आप सत्यापित कर रहे हैं तो बच्चे के आधार कार्ड में जिस तरह से लिखा हुआ है उस तरह से भरें। अगर माता या पिता का आधार कार्ड आप सत्यापित कर रहे हैं तो माता या पिता के आधार कार्ड के हिसाब से वो चीजें भरें। तीसरा प्रश्न पिछले साल के बारे में कुछ लोगों ने प्रश्न ये पूछा है कि कुछ बच्चों का रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे नहीं हो पाया था या पोर्टल पे डीबीटी प्रक्रिया के कारण पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट किया जाना बंद किया जा चुका था, उसके बाद उन लोगों ने एंट्री की था। उन बच्चों के लिए क्या करें? तो आप जान रहे हैं कि विद्यालयों में वैसे तो औपचारिक रूप से प्रवेश की समय सीमा निर्धारित है, लेकिन हम कभी भी कोई भी बच्चा प्रवेश लेने आए तो उसे मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन डीबीटी प्रक्रिया के लिए हमें कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन को रोकना पड़ेगा, तभी हम उसे आगे प्रोसेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि कोई बच्चा मार्च में आकर के 15 मार्च को हमारे विद्यालय में एडमिशन ले ले और तब तक हम उसका वेट करें 15 मार्च तक और उसका प्रोसेस करें, तो नहीं हो पाएगा। तो विद्यालय में प्रवेश की जो तिथि वर्णित है, दी गई है, उसके जो औपचारिक रूप से जो तिथियां निर्धारित है उन तिथियों तक प्रवेश लेने के बाद 5 से 10 दिन का अतिरिक्त समय हम देते हैं और उसके बाद हम उसे रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे एक्सेप्ट करना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें उसके बाद आगे की प्रोसेसिंग करनी होती है। तो अगर पिछले साल किसी बच्चे का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, इस साल समय है, उसका रजिस्ट्रेशन आप कर दीजिए। उसके रजिस्ट्रेशन में आप ध्यान देंगे कि उसका रजिस्ट्रेशन सत्र 22-23 में करेंगे आप, और 22-23 में जो उसकी कक्षा होगी उसी कक्षा में होगा। लेकिन उसमें जो प्रवेश की तिथि डाली जाएगी, प्रवेश की तिथि की डाली जाएगी जब वास्तव में उसने आपके विद्यालय में प्रवेश लिया था। यानी अगर पिछले साल वो प्रवेश लिया है तो प्रवेश की तिथि 2021 वाली डाली जाएगी। भले ही उसका पंजीकरण आप सत्र 22-23 में कर रहे हैं, पिछले साल कक्षा 3 में उसने एडमिशन लिया था, अब 4 में आ गया है, तो 22-23 में कक्षा 4 में आप दिखाएंगे। लेकिन उसकी प्रवेश की जो कक्षा 3 में उसने प्रवेश लिया था, जो जिस डेट को लिया था, वही डेट आप डालेंगे। तो जब वही डेट डालेंगे तो खुद ब खुद ये समझ जाएगा कि क्या करना है। इसमें किसी प्रकार की कोई संशय सुबह की गुंजाइश नहीं है। अगला प्रश्न कुछ लोगों का ये था कि कुछ बच्चे जो पिछले सालों में थे और उन्होंने लाभ भी लिया और अब वो किसी प्राइवेट स्कूल में चले गए हैं, उनका क्या करें, वेरीफाई करें कि न करें? स्पष्ट रूप से उनको न करें। जो बच्चे आपके स्कूल में जेन्युइन हैं, वास्तव में हैं, केवल उन्हीं को आप वेरीफाई करें। उन बच्चों का डेटा अपने विद्यालय से डिलीट करें जो किसी और विद्यालय में चले गए। अगर परिषदीय विद्यालय में ही कहीं और चले गए हैं तो वहां पे ट्रांसफर करना है तो वहां पे ट्रांसफर कर दें। अगर प्राइवेट में चले गए हैं तो उनको अपने सिस्टम से उनको डिलीट करिए। अगला प्रश्न एक ये था कि अगर माता पिता किसी का आधार नहीं बना है तो क्या करें? तो स्पष्ट सी बात है कि आधार बनवाने होंगे बच्चों के भी और माता या पिता के भी, और न केवल आधार बनवाने होंगे बल्कि उस आधार से सीडेड एक अकाउंट का भी होना जरूरी है। कुछ लोगों का प्रश्न था कि पिछले सालों में जो अकाउंट दिया गया था उसमें पैसा न जाकर उसके किसी दूसरे अकाउंट में गया। यहाँ बड़ा स्पष्ट बता दें कि अकाउंट से हमारा कोई खास मतलब नहीं है। हम केवल आधार बेस्ड ट्रांजैक्शन करते हैं, आधार बेस्ड पैसा ट्रांसफर करते हैं। आधार नंबर को लेते हैं और उस आधार से जो भी खाता उसका जुड़ा होगा लेटेस्ट, उसी खाते में वो पैसा जाएगा। अब उस पेरेंट्स ने पहले कोई ऐसा खाता दिया है जो खाता आधार से नहीं जुड़ा है, और कोई ऐसा खाता है उसका जो आधार से जुड़ा हुआ है लेकिन उसने दिया नहीं है, तो पैसा उसी में जाएगा जो खाता उसका आधार से जुड़ा हुआ है। इसलिए अगले प्रश्न में कुछ लोगों ने पूछा है कि पिछले साल के खाते में आईएफएससी कोड चेंज हो गया है
कोई दिक्कत नहीं है आईएफएससी कोड से और खाते नंबर से, हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है आधार सत्यापित होने से, और उस आधार से कोई ना कोई खाता जुड़ा होना चाहिए, कोई ना कोई खाता सीडेड होना चाहिए। तो उस आधार नंबर से जो भी खाता सीडेड होगा उसमें ऑटोमेटिकली चली जाएगा, पैसा चला जाएगा। उसमें आपको आईएफएससी चेंज करने या खाता नंबर चेंज करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि नए बच्चों का जो हम लोग इस बार रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं आपसे, उसमें उनका खाता नंबर हम ले ही नहीं रहे हैं, हम केवल आधार ले रहे हैं। हाँ, उनके आधार से कोई ना कोई खाता जुड़ा अवश्य होना चाहिए, खुद ब खुद पैसा उस आधार के अनुसार उनके खाते में चला जाएगा, उस आधार से जो भी खाता उनका सीडेड होगा उसमें। अब दो एक बातें और स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि जो आप कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन और आधार सत्यापन, इसमें एक तो जिनका आधार प्रमाणित हो जा रहा है बहुत अच्छा, जिनका आधार प्रमाणित नहीं हो पा रहा है किसी त्रुटि के कारण, जैसे आपको 3 अवसर दिए गए, 3 बार में आपने सही डेटा एंट्री नहीं करी और अवसर समाप्त हो गया, अब नहीं हो पा रहा है, तो अभी जब आप पोर्टल के बाद जब अभी आप ऐप पे जाएंगे डीबीटी प्रोसेस में, तो डीबीटी प्रोसेस में 3 चांसेज और मिलेंगे, और उसमें आप ये प्रयास करें कि उसमें बिल्कुल सही डिटेल भरें ताकि बच्चे का आधार प्रमाणित हो जाए या पेरेंट का आधार प्रमाणित हो जाए। और दूसरा चीज ये कि जिन बच्चों का आधार बना ही नहीं है, उपलब्ध नहीं है, उनके बारे में आपको बता ही दिया गया। अब एक अंतिम बात ये मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, पिछले साल के जो बच्चे रजिस्टर्ड रहे हैं उन बच्चों को 2-3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी तो वो है कि पिछले साल जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ और उनको पैसा, उनके लिए उनके पेरेंट्स के अकाउंट में पैसा भी चला गया, और जिसके अकाउंट में पैसा गया वो उनके माँ या बाप है, माता या पिता है, तो वहां पे कोई चेंज नहीं करना है, कोई चेंज करने का अवसर भी नहीं दिया गया, पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी ऐसी है कि बच्चे के माता या पिता का आधार तो लगाया था आपने, लेकिन उनका कोई अकाउंट सीडेड नहीं था। जैसे आपने पिता का लगाया था आधार, लेकिन पिता के आधार से कोई अकाउंट सीडेड नहीं था। अब आप चाहते हैं कि हम माता का आधार लगा दें, क्योंकि माता के आधार से अकाउंट कोई ना कोई सीडेड है, तो वहां पे आपको एक सुविधा दी जाएगी कि पिता के स्थान पे माता का या माता के स्थान पे पिता का चेंज कर लें। ये दूसरी कैटेगरी हुई। तीसरी कैटेगरी वो है कि लास्ट ईयर आपने गार्जियन का लगाया था, बहुत संख्या में बच्चों के माता पिता के बजाय उनके गार्जियन का आधार लगाया। इस बार वो जो गार्जियन के आधार थे उस आधार को बिल्कुल हटा दिया गया है, और आपको उनके माता या पिता में से ही किसी का आधार वहां लगाना होगा और उनका अकाउंट सीड करवाना होगा। अगर उस बच्चे के माता या पिता में से कोई जीवित नहीं है, तो जैसा कि नए बच्चों के रजिस्ट्रेशन में आपको ऑप्शन आ रहे हैं कि माता पिता दोनों जीवित हैं कि नहीं है, या क्या माता पिता दोनों का आधार नहीं बना है, कोई ना कोई आधार बनवा ले, ये कोई असंभव सी बात नहीं है। अगर माता पिता दोनों ही जीवित नहीं है तो उस केस में ग्राम प्रधान या सभासद के स्तर से प्रमाण पत्र लेने के बाद आप को उनके अभिभावक के रूप में आधार प्रमाणित कर सकते हैं उनके किसी रिश्तेदार का। रिश्तेदारों की एक बड़ी सी लिस्ट आपको दी गई है, 12 उसमें है रिश्तेदार, कोई ना कोई उस 12 में से कोई ना कोई रिश्तेदार जरूर होगा जिसके खाते में पैसा जाएगा। तो आप वो प्रमाण पत्र लेने के बाद अगर बच्चे के माता या पिता दोनों में से कोई जीवित नहीं है तो वो प्रमाण पत्र प्रधान या सभासद से लेने के बाद उसके किसी रिश्तेदार का आधार आप प्रमाणित करें और उस आधार से जुड़ा हुआ जो सीडेड खाता होगा उसमें वो पैसा जाएगा। तो इस तरह से पिछले साल के जो रजिस्ट्रेशन रहे हैं उनके आधार प्रमाण में 3 कैटेगरी हमने बता दी, और सारे बच्चों का आधार सत्यापित किया जाना है। अब इसमें आप ये भी जान लीजिए कि अगर बच्चे का आधार नहीं बना है तो आधार बनवाना भी है और आधार सत्यापित भी करना है। जिनका आधार सत्यापित नहीं हो पाएगा संभवतः वो वंचित हो जाएंगे। एक प्रश्न किसी मित्र ने पूछा था व्हाट्सएप पे कि पिछले साल किन्हीं कारणों से खाता सीडेड ना हो या सस्पेक्टेड हो, ऐसे केस में अगर किसी बच्चे को पैसा नहीं गया है तो उसका फोटो कैसे अपलोड करेंगे।
बड़ा स्पष्ट उसमें हिमांशु जी ने शुरुआत में ही बताया था कि फोटो अपलोड में केवल उन्हीं बच्चों की लिस्ट आपको मिलेगी जिन बच्चों के खाते में जिन बच्चों के माता पिता या उनके गार्जियन के खाते में पिछले साल पैसा गया होगा। जिनके खाते में पैसा गया ही नहीं होगा उनको नहीं मिलेगा, उनको फोटो अपलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन बच्चों को बिना फोटो अपलोड किए इस साल पैसा मिलेगा जिन्हें पिछले साल किन्हीं कारणों से नहीं मिल पाया था। अब एक आखिरी चर्चा और कर लूं मैं आपसे। कुछ लोगों ने प्रश्न किया है कि सिस्टम में दिखा रहा है कि बच्चे का पैसा गया है पेरेंट्स के अकाउंट में, लेकिन पेरेंट कह रहे हैं कि नहीं है। ऐसी चीजें पहले भी संज्ञान में आई हैं और जब इनकी जांच की गई है तो ये पाया गया है कि वास्तव में पैसा गया है। कहीं ना कहीं बैंक के स्तर पे उसको अपडेट करने में लापरवाही की गई है या पेरेंट ने सही ढंग से जानकारी नहीं की है। तो ये समझ लीजिए कि जिनको सिस्टम दिखा रहा है कि खाते में पैसा गया है वो और आपके उस पे खाता बैंक का नाम, खाता नंबर और ट्रांजैक्शन आईडी भी दिखा रहा है, स्पष्टता उनके खाते में पैसा गया है, इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश ही नहीं है। तो आप वो ट्रांजैक्शन आईडी, बैंक अकाउंट और बैंक का नाम लेकर के उस बैंक से संपर्क करिए और कहिए कि इस ट्रांजैक्शन आईडी से आप सर्च करके बताइए पैसा आपके यहाँ आया है कि नहीं है। पैसा आया है, उसके अकाउंट में बैंक वालों ने पोस्ट नहीं किया होगा, ये कुछ जगहों पे देखने को मिला है। तो वहां पे इस तरह की चीजें होंगी। नहीं तो ऐसे इस तरह की किसी भी संदेह की गुंजाइश ही नहीं है कि अगर सिस्टम हमारा शो कर रहा है, ये सिस्टम हमने नहीं बनाया है, पीएफएमएस का सिस्टम है, आरबीआई का ये बना हुआ सर्वर है, आरबीआई का सिस्टम है, केंद्र सरकार का है। अगर वो सिस्टम दिखा रहा है कि बच्चे का पैसा गया खाते में तो खाते में निश्चित गया, उसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आगे फिर आपसे समय समय पे मिलते रहेंगे। इसके अलावा इस प्रक्रिया के दौरान हम चूंकि YouTube सेशन बड़े कम होते हैं, गिने चुने समय पे बार बार आपसे नहीं हम मुखातिब हो पाते हैं, और लेकिन इसके बाद नियमित रूप से हमारी खंड शिक्षा अधिकारियों और बीएसए से मीटिंग होती रहेगी और हम समझते हैं कि हफ्ते में 2-3 बार मीटिंग तो कम से कम होगी ही होगी। तो उस के माध्यम से आपके प्रश्न हम तक आएंगे और हम उनको समाधान देंगे और वहां से ब्लॉक स्तर से वो समाधान आप तक कम्युनिकेट होगा, आप तक पहुंचेगा। और इसके अलावा आपके खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप पर और ईमेल पर भी तमाम समस्याएं और तमाम आपकी जो शंकाएं हैं, प्रश्न हैं, वो आते रहते हैं। उनका भी समय समय पे हम लोग यथासंभव निस्तारण का प्रयास करते रहते हैं, जब आप देते रहते हैं और आगे भी देते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आज का यह सत्र हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।